नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, डियर सिस्टर्स, कैसी हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगी। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपना हिफ्ज़ ईमान में रखे। डियर स्टूडेंट्स, डियर सिस्टर्स, आज का चौथा रोज़ा आप सबको मुबारक हो। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को जो है माह रमज़ान की ज़्यादा से ज़्यादा बरकतें उठाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और माह रमज़ान के तमाम रोज़ों का हक़ अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। डियर सिस्टर्स, डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानती हैं कि हमारा लेसन चल रहा है ज़कात के मसाइल के मुतालिक। आज ज़कात के मसाइल का जो है हमारा लेसन नंबर जो है वो 4 है। चौथा हमारा लेसन है आज, और अभी सुबह के तकरीबन जो से हैं वो 6 बज रहे हैं। ठीक है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ चलिए आए शुरू करते हैं हम अपना लेसन। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको जो है ये थोड़ा सा सुबह का मंज़र, ये चिड़ियों का चहचहाना, ये देखें। आज जो है वो सूरज के निकलने का कोई चांस नज़र नहीं आ रहे अभी तक। तो आसमान पे जो है वो तकरीबन काफ़ी गहरे बादल हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और आपको कोयल के कूकने की आवाज़ भी आपको अच्छे से ये सामने बाग में से सुनाई दे रही होगी। चिड़ियों का चहचहाना भी और ये परिंदों का बोलना सब आपको जो है अच्छे से सुनाई दे रहा होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। कितनी खूबसूरत जो है वो गांव की सुबह होती है। हम शहरों में जो है वो बंद कमरों में, बंद घरों में, ख़ास तौर पे इस वक्त बहुत से लोग जो हैं वो सहरी खाने के बाद लंबी तान के हम सो रहे होते हैं शहरों में जब होते हैं ना। तो हालांकि ये जो वक्त होता है सुबह का, ये नहायत ही बाबरकत वक्त होता है। इस बरकत वाले वक्त से जितना ज़्यादा हम फ़ायदा उठा लें, फ़रिश्तों के नुज़ूल का वक्त, रिज़्क़ की तक़सीम का वक्त होता है। ये बहुत ही नादर और बहुत ही कीमती वक्त होता है। अल्लाह ताला हमें इस सुबह के औकात की, इन ज़िंदगी के औकात की जो है वो कदर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, क्योंकि ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती और हम इस ज़िंदगी को बस सो के और फ़ज़ूल से मशागल जो से हैं वो अख्तियार करके ज़ाया कर देते हैं। अल्लाह ताला हमें जो है ज़िंदगी की कदर करने की और अपने आमाल को दुरुस्त करने की हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। आइए हम शुरू करते हैं अपना लेसन के मुतालिक। जैसा कि आप जानते हैं हमारा लेसन जो है आज सदका के मुतालिक है और ज़कात के मुतालिक है। और ज़कात जो है वो सदका है जो अल्लाह ताला की तरफ से हम पे फ़र्ज़ किया गया है। एक सदका तो है वो जो हम अपनी मर्ज़ी से अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर अपने माल में से निकालते हैं, गरीबों मसाकीन को देते हैं। ठीक है, लेकिन एक सदका वो जो अल्लाह ताला की तरफ से फ़र्ज़ किया गया है। ठीक है, और ये फ़र्ज़ सदका जो है वो इसको जो है वो ज़कात कहा जाता है। ठीक है, ज़कात के हमारे मसाइल काफ़ी हद तक हमारे मसाइल हो चुके थे, लेकिन आज जो है हमारा मसला हम जो शुरू करेंगे वो मसला नंबर हमारा था तकरीबन 12वां मसला हमारा चल रहा था। ठीक है, कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि किसी के पास 100 तोला चांदी रखी थी कि साल गुज़रने से पहले 2-4 तोला सोना आ गया या 9-10 तोला सोना मिल गया, तब भी इसका हिसाब अलग न किया जाएगा, बल्कि इसको चांदी के साथ मिला के ज़कात का हिसाब होगा। बस जब इस चांदी का साल पूरा हो जाएगा तो इस सब माल की ज़कात वाजिब हो जाएगी। किसी के पास क्या था? किसी के पास 100 तोला चांदी रखी हुई थी। ठीक है, अभी उसके ऊपर जो है वो 100 तोला जो चांदी रखी हुई थी उसके ऊपर अभी साल भी नहीं गुज़रा था। तो उस साल गुज़रने से पहले उसके पास 2-4 तोला सोना भी आ गया। अब जो 2-4 तोला सोना आ गया है या 9-10 तोला सोना आ गया है,
तभी ऐसा नहीं कहेंगे कि सोने का हम हिसाब अलग से लगाएंगे, चांदी का हिसाब अलग से लगाएंगे, कि सोने पे जो साल गुजरेगा वो अलग से जो है पूरा साल गुजरेगा तो हम ज़कात देंगे, और चांदी पे जब साल पूरा हो जाएगा तो ज़कात देंगे। ऐसा नहीं है, बल्कि क्या होगा, उसको उसी के साथ जो है वो मिला देंगे। तो जब जैसे ही चांदी का साल पूरा हो जाएगा, क्योंकि पहले तो उसके पास चांदी रखी हुई थी ना, सोना तो बाद में आया, तो अब जैसे ही चांदी का साल पूरा हो जाएगा तो सारे को मिलाएंगे, पूरे माल को मिलाएंगे, उस पूरे माल में से जो है वो क्या कर देंगे, जितनी ज़कात बनेगी वो ज़कात अदा हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, फिर इसी के साथ जो है वो क्या है कि किसी के पास 10-5 घर हैं। ठीक है, किसी खातून के पास, किसी मर्द के पास क्या हैं, वो 10 या 12 क्या हैं, वो घर हैं, या 4-5 घर हैं, और उनको क्या करती है, किराए पे चलाती है। जैसा कि आजकल ये भी एक जो है वो कारोबार बना हुआ है कि लोग क्या करते हैं, वो सस्ती जगहों पे जो है वो जगह ख़रीदने के बाद मकान बनाते हैं और फिर किराए पे लगा देते हैं, रेंट पे लगा देते हैं। तो अब ये इनके बारे में क्या मसला है, और ये मसाइल जो मैं आपको बताती चलूँ, ये मसाइल जो से हैं हज़रत मौलाना अशरफ़ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह जो से हैं उनके लिखे हुए हैं। ठीक है, और इन मसाइल में किसी भी किस्म का कोई शक शुबा करने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वो अल्लाह ताला के बहुत बड़े वली हैं और बहुत बड़े जो हमारे उलमा के जो हैं वो सरदार हैं। ठीक है, तो वो क्या फरमाते हैं कि किसी के पास जो हैं वो क्या है 10 या 5 घर हैं, और उनको वो क्या करती है, या कोई मर्द क्या करता है, किराए पे चलाता है, तो इन मकानों पर भी ज़कात वाजिब नहीं, इन मकानों पर ज़कात वाजिब नहीं, चाहे जितनी कीमत के हों। ऐसे ही अगर किसी ने 200-400 रुपए के बर्तन ख़रीद लिए और इनको किराए पे चलाती रहती है, तो इससे भी ज़कात वाजिब नहीं। बस किराए पे चलाने से माल में ज़कात वाजिब नहीं होती। ठीक है, किराए पे चलाने से, किसी के पास मकान है और उसको किराए पे चलाती है, ये चलाता है, किसी के पास क्या है, कुछ बर्तन हैं और वो बर्तनों को जो है वो रेंट पे देते हैं। जैसे आजकल तो हर चीज़ का जो है ये एक जो है वो बिज़नेस बना हुआ है कि शादी ब्याह के मौके पे, जो शादी वगैरह का मौका होता है उस पर किराए पे बर्तन उठा के लाए जाते हैं, और बहुत से लोग किराए के लिए बर्तन जो से हैं वो देते हैं। इस तरीके से बिस्तर भी मिलते हैं किराए पे, और बहुत सी चीज़ें जो हैं हम जो है वो किराए पे ले आते हैं। हर चीज़ जो सी है वो हमें किराए पे मिल जाती है बाहर से। तो इनके बारे में मुतल्लिक़ वो फरमाते हैं हमारे हज़रत मौलाना अशरफ़ अली थानवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इनकी जो है क्या है, ज़कात जो है फिर इन पे वाजिब नहीं आती। ठीक है, चाहे उसके पास जो है वो कितने ही बर्तन हैं, क्योंकि वो उसको जो है वो उसने उसके रिज़्क़ का ज़रिया है वो। ठीक है, उसने कोई उसको संभाल के नहीं रखा हुआ। ज़कात तब वाजिब हो जाएगी, उन बर्तनों पे ज़कात वाजिब नहीं होगी, ना ही उन मकानों पे ज़कात वाजिब होगी। हाँ, अगर उसने उन ज़कात के उन मकानों से जो उसके पास माल आ गया, या उस बर्तनों के किराए से जो उसके पास पैसा आ गया, उस पैसे को उसने जमा करके रख लिया, और वो पैसा जो है वो 7 तोले सोना की कीमत को पहुंच गया, 7.5 तोला सोने की कीमत को पहुंच गया, या वो 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच गया, तो अब उस पैसे पे ज़कात वाजिब हो जाएगी। इसी तरीके से जो है अगर वो उसने कोई सोना ख़रीद के रख लिया, चांदी ख़रीद के रख लिया, तो उस पर भी क्या हो जाएगी, ज़कात वाजिब हो जाएगी। ठीक है, हमारा 12वां मसला है कि इसी तरीके से जो है वो क्या करती है, कोई बहुत ही महंगे तरीन जो है वो क्या करती है, कपड़े ख़रीद के जो है वो, जैसे आजकल बुटीक वगैरह का काम बहुत लोग करते हैं, महंगे कपड़े जो है किसी ने ख़रीदे और ख़रीद के जो है वो किराए पे उन कपड़ों को वो जो है वो चलाती है या चलाता है कोई मर्द। ठीक है, उस पर भी ज़कात वाजिब नहीं होगी। लेकिन इनमें अगर जो है वो उन कपड़ों पे जैसे ये पहले भी एक मसला यही इसी से रिलेटेड एक मसला चल चुका है हमारा, कि अगर उन कपड़ों पे कुछ सोने चांदी का काम हुआ हुआ है, जैसा कि होता भी है, तो अगर जो है उस पर कोई सोने चांदी की तार का काम हुआ हुआ है, तो फिर क्या होगा, तो उसको देखेंगे कि उसको जो उसके पास से जो सोना चांदी लगा हुआ है उसको उतारने के बाद वो कितना बनता है, कितना, अगर वो 52.5 तोले चांदी की जो है वो निकल आती है, या उसकी कीमत तक के मुताबिक निकल आता है सोना या चांदी, तो फिर उस पर भी क्या हो जाएगी, ज़कात वाजिब हो जाएगी। ठीक है,
और हमारा 17वां मसला है कि किसी के पास कुछ चांदी या सोना है और कुछ सौदागरी का माल भी है, कुछ तजारत का माल भी है उसके पास है। ठीक है, वो तजारत का माल जो है उसने अपने पास रखा हुआ है और इसके साथ क्या है, उसके पास चांदी सोना भी मौजूद है। तो अब सारों को मिलाएंगे, इकट्ठा करेंगे, मिलाने के बाद देखेंगे कि अगर इसकी कीमत 52.5 तोले चांदी या 7 तोले सोना की कीमत को पहुँच जाता है, उसकी कीमत पहुँच जाती है, तो क्या होगी, ज़कात वाजिब हो जाएगी। ठीक है, और अगर इतना नहीं है तो फिर ज़कात वाजिब नहीं आती। अच्छा, इसी के साथ हमारा जो है 18वां मसला है कि सौदागरी का माल यानी तजारत का माल वो कहलाएगा जिसको इसी इरादे से ख़रीदा हो, किसी ने इसी इरादे से माल ख़रीद के रखा हो कि मैं इस माल के ज़रिए तजारत करूँगी या करूँगा। ठीक है, जैसे बाज़ लोग जो है वो बड़ी बड़ी मार्केट से जो है वो माल जो है कपड़ा वगैरह ख़रीद के रख लेते हैं, या इस तरीके से और जो है तजारत का सामान ख़रीदते हैं कि एक शहर से ख़रीदते हैं दूसरे शहर में जो है वो जाके सेल कर देते हैं, इसी को तजारत कहा जाता है। या बड़ी मार्केटों से जो है वो सस्ते दाम से ख़रीद लाते हैं और अपनी शॉप्स पे जो है वो क्या करते हैं, फिर उसको थोड़ा सा महंगा करके जो है वो बेच देते हैं, इसको भी तजारत ही कहा जाता है। ठीक है, तो इसके वो इसलिए कह रहे हैं कि अगर जो है उस माल सौदागरी का माल वो माल कहलाएगा जो यानी कि तजारत का माल वो माल कहलाएगा जो उसने इसी नीयत के साथ ख़रीदा हो कि मैंने इस माल के साथ तजारत करनी है। ठीक है, तो इसकी सौदागरी करेंगे। तो अगर किसी ने अपने घर के ख़र्च के लिए या शादी वगैरह के ख़र्च के लिए चावल ख़रीद के रख लिए, फिर इरादा हो गया कि लाओ इसको जो है इससे क्या कर लेते हैं, तजारत कर लेते हैं, बेच लेते हैं, तो ये माल सौदागरी का माल नहीं कहलाएगा। ठीक है, किसी ने इकट्ठी गंदम ख़रीद के रखी हुई थी अपने घर के ख़र्च के लिए कि मैं अपना जो है वो जैसे बाज़ लोग पूरे साल की गंदम ख़रीद के रख लेते हैं, पूरे साल के चावल ख़रीद के रख लेते हैं। तो अब जो है अगर तो उसने वो ख़रीदे थे अपने घर के ख़र्च के लिए, अपने घर के यूजिंग के लिए उसने ख़रीदे थे, तो जो है उस पर ज़कात वाजिब नहीं होती। लेकिन अगर उसने ख़रीदे ही सौदागरी यानी कि तजारत की नीयत से थे कि हम किसी से जो है किसी ज़िम्मेदार से थोड़ी कीमत पे या कम कीमत पे जो है उसको मिल रहे थे, उसने ख़रीद लिए। अब ख़रीदने के बाद जो है अब जो है उसने तजारत की नीयत से क्योंकि ख़रीदे थे और उसको क्या किया कि उसको महंगा करके बेच दिया, तो ये ज़ाती बात है, उसने तजारत की नीयत से ख़रीदे थे, तो अब क्या होगा, उस पर जो है ज़कात वाजिब हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगला हमारा जो है मसला है, ठीक है, क्या है कि अगर किसी पे तुम्हारा कर्ज़ आता है, यानी कि किसी ने आपका कर्ज़ देना है, ठीक है, कर्ज़ आता है, तो इस कर्ज़ पे भी ज़कात वाजिब है। लेकिन कर्ज़ की 3 इक़साम हैं। एक ये कि नकद रुपया या सोना चांदी किसी को कर्ज़ दिया, या सौदागरी का जो तजारत का जो माल था, पैसा था, वो बेचा, इसकी कीमत बाकी है। किसी ने बहुत सारा, जैसे बाज़ लोग बेचते हैं ना कि किसी के पास जो है किसी बड़ी शॉप से हमने जो है वो तजारत के लिए सामान उठाया। अब जो सामान उठाया या किसी ने हमारी शॉप से जो है वो सामान उठाया और उसकी जो है वो कीमत कुछ अभी बाकी थी, यानी कि हमने उनसे अभी कीमत लेनी है, किसी ने उस अगले शख्स ने हमारा कर्ज़ा देना है। ठीक है, इसी तरीके से जो है क्या है कि किसी ने सोना जो है वो ख़रीदा और सोने की कीमत अभी जो सी है बाकी है। ठीक है, उसने हमारे अभी सोने की कीमत देनी है, चांदी की कीमत अभी देनी है। ठीक है, और 1 साल के बाद या 2-3 बरस के बाद वसूल हुआ, जो पैसे हमने किसी से लेने थे ना, वो हमें 1 साल के बाद या 2 साल के बाद जाके वो पैसे क्या हुए, हमें वसूल हुए। तो अगर इतनी मिकदार हो कि जितनी पे ज़कात वाजिब होती है, तो इन सब बरसों की ज़कात देना वाजिब है। कितना एक बहुत ही अहम मसला है ये, जिसको हम ज़्यादातर जो है इसको सीरियस नहीं लेते। कहते हैं कि नहीं, हमने तो फ़लाँ से अभी कर्ज़ा लेना है, फ़लाँ से कर्ज़ा लेना है। तो क्या है कि जो कर्ज़ हमने किसी से लेना है, किसी ने हमसे सोना ख़रीदा था, चांदी ख़रीदी थी, या हमारे पास से जो है वो हम तजारत का सामान हम बेचते हैं, कोई माल पैसा जो है इकट्ठा बेचते हैं, वो कोई जो है मतलब जूतों का कारोबार है, कपड़े का कारोबार है, किसी बर्तनों का कारोबार है, और कोई हमारे पास हम जैसे बाज़ लोग थोक का सामान रखते हैं बड़ी बड़ी, या हमने गंदम का जो है वो काफ़ी रखी हुई है, स्टॉक करके रखी हुई है, वो हमसे दूसरा बंदा गंदम ख़रीदता है, चावल ख़रीदता है, अनाज ख़रीदता है, इसी तरीके से। तो जिसने अगले बंदे ने जिसने हमसे ख़रीदा, उसने अभी हमें पूरी कीमत अदा नहीं की। ठीक है, अब अभी अगर उसने हमें पूरी कीमत अदा नहीं की है, तो अब जब उसने पूरा साल 2 साल गुजरने के बाद उसने वो जो है पैसे हमें
जो है वो क्या किए, हमसे हमें यानी कि हमें उससे पैसे वसूल हुए हैं। पूरे साल के बाद या 2 साल के बाद उसने हमने वो पैसे जो हैं वो हमारा कर्ज जो है वो दिया है, ठीक है। अब 2 साल के बाद या साल के बाद जब वो पैसे मिले, अगर वो इतने पैसे हैं कि उन पर ज़कात वाजिब आती है, 52 तोले चांदी की कीमत को पैसा पहुँचता है या 7.5 तोले सोने की कीमत को पैसा पहुँचता है, या दोनों को मिला के जो है इतना पैसा पहुँचता है, यानी कि इतनी कीमत बन जाती है, तो क्या होगी, अगर 2 साल मतलब हर साल में इतने पैसे थे कि अगर वो देता तो साल बाद इतने पैसे आ जाते, तो क्या होगा कि उतने ही सालों की क्या होगी, ज़कात फिर अदा करनी वाजिब हो जाएगी। यानी कि अगर 2 साल बाद वापस किए तो 2 साल की ज़कात, अगर साल बाद वापस किया तो साल की ज़कात वाजिब है और वो देनी ज़रूरी है, ठीक है। पैसे तो हमारे थे ना, हमें पता तो था ना कि हमें फ़लाँ बंदे के पास हमारे इतने पैसे हैं और वो हमने देने, वो हमें मिलेंगे। अब साल बाद अगर मिले हैं तो तब भी ज़कात वाजिब है, अगर 2 साल बाद मिले हैं तो दोनों साल की ज़कात वाजिब है, ठीक है। इसी तरीके के साथ हमारा अगला मसला है, ठीक है, कि अगर नकद नहीं दिया ना सौदागरी का काम, सॉरी एक मिनट, हमारा 20वां, ठीक यही मसला है हमारा कि 20वां, कि अगर नकद नहीं दिया ना सौदागरी का माल बेचा बल्कि कोई और चीज़ बेची थी जो सौदागरी की नहीं थी, यानी कि तजारत की नहीं थी, जैसे पहनने के कपड़े बेच डाले, या फिर घर का जो सामान वगैरह होता है, बाज़ लोग जैसे घर से किसी दूसरे बैरून मुल्क जा रहे होते हैं तो घर का सारा सामान बेच देते हैं। इसी तरीके से कि अगर सारे घर हस्ती का असबाब जो सा था, जो सामान था वो बेच दिया या कपड़े बेच दिए, इसकी कीमत बाकी है, इतनी है जितनी में ज़कात वाजिब, और इतनी है जितनी में ज़कात वाजिब होती है, फिर वो कीमत कई बरस के बाद वसूल हुई तो सब बरसों की ज़कात देना वाजिब है, ठीक है। यानी किसी भी किस्म का जो है पैसा अगले ने आपका देना है, आपसे कुछ भी ख़रीदा था उसने और उसने आपका पैसा देना है, और वो पैसा जो है इतना पैसा है कि उस पर ज़कात वाजिब आती है, और वो बेशक साल के बाद देता है तो साल की ज़कात वाजिब आ जाएगी, अगर 2 साल के बाद देता है तो 2 साल की ज़कात वाजिब होगी, दोनों साल की ज़कात हमें देना हम पे क्या होगी, वाजिब होगी, ठीक है। अच्छा, हमारा 21वां मसला है, ठीक है, कि तीसरी किस्म ये है, ठीक है, ये ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए जो है ये मसला बनता है कि तीसरी किस्म ये है कि शोहर के ज़िम्मे मेहर है। जैसे आजकल होता है ना कि 1 लाख 1.5 लाख जो है वो जी 2 लाख 3 लाख जो है हक मेहर जो है वो रखा जाता है। आजकल बड़े बड़े मेहर रखे जाते हैं। तो क्या है कि अगर किसी के ज़िम्मे जो है तीसरी किस्म ये है कि शोहर के ज़िम्मे क्या है, आपका मेहर है, आपका उसने आपका मेहर देना है, शोहर ने मेहर देना है, वो कई बरस के बाद मिला, अब उसने कितने बरस जो है आपका मेहर अदा नहीं किया, या क्योंकि एक तो होता है ना मुअज्जल और एक गैर मुअज्जल, एक फ़ौरन अदा किया जाता है मेहर, और एक जौन सा है वो जब औरत मांगे या जब जो है शोहर के पास गुंजाइश निकलेगी तो वो देगा। तो इस वादे के साथ जो है वो मेहर रखा जाता है कि ये शोहर जो है वो जब उसके पास गुंजाइश होगी या जब जो है वो बीवी मांगेगी तो वो शोहर को देना उसके लिए जो है शोहर पे क्या होता है, वाजिब होता है। तो उस मेहर की बात हो रही है कि शोहर के ज़िम्मे क्या है, मेहर है, और मेहर जो है वो काफ़ी बरसों के बाद मिला है, तो इसकी ज़कात का हिसाब मिलने के दिन से है, ठीक है। अब इस ज़कात का हिसाब कब से लगाएंगे, जब से वो पैसे उसको मिल गए, ठीक है। जब से वो पैसे उस औरत को मिल गए हैं उस वक्त से जो है उसका क्या करेंगे, हिसाब लगाएंगे, पिछले बरसों की ज़कात वाजिब नहीं, ठीक है। पैसे तो उतने थे कि वो उसमें वो 7 तोले 7.5 तोले सोना ख़रीद सकती थी, या चांदी ख़रीद सकती थी, 52 तोले 52.5 तोले चांदी ख़रीद सकती थी, रकम तो इतनी ही शोहर के ज़िम्मे वाजिब थी। लेकिन शोहर ने जो है वो दिए साल 2 साल के बाद जाके वो पैसे दिए हैं, तो अब जिस दिन से दिए हैं उस वक्त से वो हिसाब शुरू होगा कि उस वक्त के अगर वो पैसे जब दे दिए उस वक्त से लेके आगे जो है अगर साल उन पैसों पे उस औरत की मलकियत में पैसे आ जाते हैं और उस पर साल गुजर जाता है, फिर क्या होगा, उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी, ठीक है। तो क्या है, बल्कि अब अगर इसके पास रखे रहें और इस पर साल गुजर जाए तो फिर क्या होगी, ज़कात वाजिब होगी। देखा वही मसला आया कि अगर शोहर जब पैसे देगा, जिस दिन जो है वो पैसे बीवी की मलकियत में आ जाएंगे, बीवी के हाथ में आ जाएंगे, उस वक्त से उस दिन से जो है उस पर उसको दिन शुमार करेंगे, और फिर वहाँ से आगे जो सा है अगर पूरा साल वो पैसे उस औरत के पास रहें, उसकी मलकियत में रहें, तो फिर क्या होगा, उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाएगी, ठीक है। हमारा इसी तरीके से हमारा 22वां मसला है कि अगर कोई मालदार आदमी जिस पे ज़कात वाजिब है, ये वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई,
अच्छा चलें, ये जो 22वां मसला है इससे आगे हम इंशाल्लाह वल अज़ीज़ जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है मसाइल को समझाते हुए, तो मैं इस चीज़ के लिए आप सबसे जो है अपनी बहनों से जो है माज़रत चाहती हूँ। लेकिन मेरी मजबूरी है कि जो वीडियो को जो है वो मसाइल को समझाने में जो है वो टाइम लग जाता है। तो अब मैं अपनी बहनों से जो उम्मीद रखूँगी कि बहुत ही जो है वो खलूस के साथ दीन को सीखने की नीयत के साथ अगर सुनेंगी, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको इतना टाइम नहीं, ये टाइम जो है वो कभी भी जो है वेस्ट होता जो है वो महसूस नहीं होगा। तो अपनी बहनों से जो है दुआओं की गुजारिश करूँगी कि इन माह रमज़ान की जो है लम्हात में कुल उम्मत मोहम्मदिया के साथ साथ आपसे गुजारिश है कि मुस्तआज़ा को जो है दुआओं में याद रखें। तो जल्द चाहूँगी मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।